गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग एकता में बल इस कहानी का लास्ट जो अंश है वो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आधा कहानी पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे हम लोग एक बहलिया के बारे में पढ़ रहे थे कि उसने कबूतर पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, है ना। और कबूतर भी उस जाल में फंस चुके थे, दाना चुगने गए थे और फंस चुके थे। कबूतर का एक सरदार था, वो बहुत समझदार था। वो मना किया था मगर उसका बात नहीं सुना गया और कबूतर जाल में फंस चुके थे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बाकी का जो अंश है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करती हूँ। कहानी सुनते हुए आप लोग अपना बुक साथ में रखो, पेज नंबर 65। वीडियो देखते देखते आप कहानी पढ़ लो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसका और एक फ़ायदा ये भी है कि कहानी भी आप पढ़ चुके होंगे, फिर से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। अचानक उन्हें बहलिया दिखाई दिया। कबूतर घबरा गए। क्या हुआ था ना, कबूतर जाल में पूरा फंस गए थे, है ना। सरदार जो था, बूढ़ा कबूतर जो था, उसका तो कोई बात नहीं सुना, तो फंस चुके थे। और ऐसे में बहलिया को भी उसने देख लिया कि वो आ रहा है, माने वो लोग समझ गए कि हम लोग तो अब फंस चुके हैं। कबूतर घबरा गए। बुरा कबूतर बोला, पहले तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इस बार मेरी बात मान लो। पहले वो बोला था कि तुम लोग मत जाओ, है ना। तो अब बूढ़ा कबूतर बोला कि अब तो मान लो, घबराओ मत, एक साथ मिलकर उड़ने के लिए जोर लगाओ, हम इस जाल को लेकर उड़ जाएंगे। तो वो तो बहुत समझदार था। वो क्या बोला कबूतर को कि घबराने के लिए मना किया और बोला एक साथ जाल को लेके उड़ो, ये बहलिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसने कहा कि हम लोग अगर उड़ जाएंगे जाल को लेके तो बहलिया उन लोगों का जो उसका प्लान था, वो जो सोचा था कबूतर पकड़ेगा, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। कबूतर ने बूढ़े कबूतर की बात मान ली। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात मान ली। सबने मिलके जोर लगाया, वे उस जाल को लेकर उड़ गए। जैसा वो बोला बूढ़ा कबूतर वैसा ही हुआ। सब कबूतर जोर लगाए और जाल को लेकर एक साथ एक समेत उड़ गए। कबूतरों को जाल के साथ उड़ते देखकर बहलिया बहुत दूर तक कबूतरों के पीछे दौड़ा। वो सोचा कि कहाँ और ये लोग जाएंगे। तो जाल लेके कबूतर भी उड़ रहे हैं और पीछे पीछे बहलिया भी जा रहा है दौड़ते दौड़ते। फिर भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। बूढ़े कबूतर ने कबूतरों को एक स्थान पर नीचे उतरने को कहा। जब वो लोग देखे कि बहलिया और है नहीं, तो बूढ़ा कबूतर तो समझदार था। वो क्या किया, वो बोला कि अब नीचे उतरो। सभी कबूतर साथ साथ नीचे उतरे। वे सभी जाल में फंसे हुए थे। उन्हें जाल से बाहर निकलने की जल्दी थी। सब तो जाल में फंस के जाल समेत ही उड़ रहे थे ना। तो वो लोग जब नीचे उतरे तब उन लोगों को माने जैसे भी हो जाल से निकलना था, ये कोशिश वो लोग कर। उस स्थान पर एक चूहे का बिल था। बिल मतलब जहाँ चूहा रहता है। इस बिल में बूढ़े कबूतर का दोस्त रहता था। बूढ़े कबूतर ने अपने दोस्त चूहे को आवाज लगाई। वो ऐसे जगह उतरा था बूढ़ा कबूतर कि वहां पे एक बिल था जिसमें उसका दोस्त चूहा रहता था, और कबूतर उतर के उसको उस बूढ़े कबूतर ने आवाज दी। आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। बूढ़े कबूतर ने उसकी सारी बात बताई
सारी बात बताई, मतलब मैंने कैसे वो लोग फंसे, उसके बाद क्या हुआ, सब बात बताई उसने। सारी बातें सुनकर चूहा मुस्कुराया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। सब कबूतर आजाद हो गए। तो क्या किया चूहा ने? चूहा तो बूढ़ा कबूतर का दोस्त था, तो वो क्या किया, और अपने दांत से जाल को पूरा वो काट दिया। हम लोग जानते ही है ना, कि चूहा जो है वो, उसका दांत बहुत तेज होता है और वो बहुत फास्ट, माने बहुत जल्दी वो काट सकता है। तो वो काट दिया जाल को और सब कबूतर आजाद हो गए। ये कहानी से आप समझ गए होंगे कि कबूतरों की एकता ने ही उन्हें मुसीबत से बचा लिया। वास्तव में एकता में बड़ी ताकत होती है ना। हम लोग, ये कहानी का नाम क्या है, टाइटल ही था कि एकता में बल। तो ये कहानी से हम लोग क्या सीखे? देखो, जब बूढ़ा कबूतर बोला, हाँ, तो कोई बात नहीं, बूढ़ा कबूतर का बात नहीं माना, मगर जब वो लोग सब एकजुट बन गए, देखो, तब बूढ़ा कबूतर अकेले पड़ गया बोल के बूढ़ा कबूतर कमजोर हो गया। मगर जब वो लोग सब एक साथ एकजुट हो गए, मिल गए, तब वो लोग क्या किए, उड़ भी गए, बहलिया से बच भी गए और आजाद भी हो गए। तो हम लोगों को क्या सीख मिली? हम लोग ये समझे कि अगर कोई भी मुसीबत हो तो हम लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, है ना। एकता क्या होती है? एकता में बड़ी ताकत होती है ना। तो अगर एकता रहेगा तो हम लोग क्या, एक साथ होके हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं, है ना। कहानी तो हम लोग एकता में बल, ये कहानी पढ़ चुके हैं। ये कहानी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप लोग ये कहानी बहुत अच्छे से वीडियो देखते देखते एक बार पढ़ लो। कहानी बहुत सुंदर कहानी है, आपको पढ़ के अच्छा ही लगेगा। इसके बाद हम लोग इसका जो अभ्यास है, इसका अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।